नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 15 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप देखो शाम को 6 बजे हमारी डेली जीके बूस्टर की सीरीज होती है, जिसमें मात्र हम 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चनों को कवर करते हैं और 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अगर आपने इस सीरीज को कवर कर लिया तो आपकी स्टैटिक जीके बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगी। और इसमें अभी तक हमारी 6 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। ये जो 6th क्लास है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत से 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची? अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से सुनिएगा। देखो हुआ क्या, जून के लास्ट में भारत के अंबाला से ये जो पार्सल ट्रेन है, इसको हरी झंडी दिखाई गई और ये ट्रेन अब 13 जुलाई 2021 को कहां पर पहुंची? ये पहुंची बांग्लादेश में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसने जो टोटल दूरी कवर की, ये की कितनी? 1700 किलोमीटर की दूरी इसने कवर की है। ये तो बहुत कम चांस है कि डिस्टेंस भी पूछा जाएगा, लेकिन देखो एक तो ये पूछा जा सकता है कि इसको कहां से हरी झंडी दिखाई गई? अंबाला से। दूसरा पॉइंट, कितना टन था? तो 468 टन सूती धागा ये बांग्लादेश पहुंचा ट्रेन के माध्यम से। और किस देश पहुंचा? ये बांग्लादेश पहुंचा। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब लोकेशन देखिए बांग्लादेश की। देखो ये है बांग्लादेश। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है, इसकी कैपिटल क्या है? ढाका इसकी कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी है। अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। अब क्वेश्चन उठता है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इधर देखिए आप, पश्चिम बंगाल पहला राज्य, आसाम दूसरा राज्य, मेघालय तीसरा राज्य, त्रिपुरा 4th नंबर का राज्य और मिजोरम ये 5वां राज्य है। टोटल 5 राज्यों की सीमा, टोटल भारत के 5 राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। तो कितने हो गए? 5 राज्य हैं। कभी कभी एग्जाम में नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों की सीमा लगती है, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हम जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के तकरीबन 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हमें कवर करना है। और इन 700 क्वेश्चनों को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ये ऑलरेडी कवर हो गया है और इस वीडियो में हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल नाम क्या है? डीप डाइव पुल कहाँ खोला गया है? सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल नाम क्या है? डीप डाइव पुल। ये पुल टूरिस्ट के लिए दुबई में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। जो है ये यूएई की एक सिटी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकता है। एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगी? तो ये कहाँ पे स्थापित करेगी? ये करेगी गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब गुजरात की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो ये है गुजरात। क्वेश्चन उठता है, भारत के कितने राज्यों की सीमा गुजरात के साथ लगती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 तो राज्य हैं और पाकिस्तान के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। गुजरात की अगर हम कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। देखो टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ शेयर करता है ये गुजरात करता है। तो इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गिर नेशनल पार्क ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस हैं, एशियाटिक लायंस ये भारत में सिर्फ आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वांसा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क ये सभी गुजरात में स्थित हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। सूरसागर लेक
थोल लेक और गोमती लेक। तीनों लेक गुजरात में है। शारदा सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे पे है। कड़ाना डैम जो माही रिवर के किनारे पे है। तो ये तो रही गुजरात की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू करेगी? तो देखो ये अभियान शुरू किया जाएगा केरल की सरकार के द्वारा। इसमें होगा क्या, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो क्या करेंगी, मतलब उनका जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो आशा वर्कर्स के द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको आशा वर्कर्स के माध्यम से उनका मतलब जो है टीकाकरण वो करवाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। हरियाणा की बात करें, हरियाणा जो सरकार है इसने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम ये लॉन्च की थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की थी। राजस्थान टाइगर कॉरिडोर को डेवलप करेगा। आंध्र प्रदेश इसने सोल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। लोकेशन देखिए अब इसकी, देखो ये है केरल। यहाँ पे लोकेशन की बात करें, कर्नाटका और तमिलनाडु सिर्फ 2 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड सेंचुरी, नेर वाइल्ड सेंचुरी ये सभी गुजरात में स्थित हैं। अस्तामुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बल लेक और पेरोवर लेक ये चारों लेक भी केरला में हैं। देखो ये केरला में है सब ये नेशनल पार्क। कोची की बात करें, क्योंकि कोची में इसकी का है हाई कोर्ट, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। तो हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि लक्षद्वीप जो जुरिस्डिक्शन है ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, तो ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो 5th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्राइसिस नाइट। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है द ग्रेट बिग लायन। अब देखो एक लिस्ट देखिए आप, देखो ये वो लिस्ट है, इसमें वो सभी बुक्स कवर की गई हैं जो भी न्यूज़ में नहीं है। तो इस लिस्ट को आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है और ये अपडेटेड है, ठीक है। तो इन सभी को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखो ये किया जाएगा कहाँ पे? हरियाणा में। होता क्या, पहले ये 2021 में होने थे, लेकिन अब कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये हरियाणा में होंगे 2022 में। कब होंगे? फरवरी 2022 में। अब देखो ध्यान से सुनेगा, इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। दूसरा एडिशन हुआ इसका 2019 में, ये हुआ महाराष्ट्र के पुणे में। यह ध्यान से सुनेगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। थर्ड एडिशन इसका 2020 में हुआ। 2020 में कहाँ पर हुआ? ये हुआ गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम के अंदर। और अब ये 4th एडिशन होगा। कहाँ पे होगा? 2022 में होगा। कहाँ पे होगा? हरियाणा में होगा। ये पॉइंट आप याद रखेगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो हमारे खेल मंत्री हैं, नए खेल मंत्री ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ये नए खेल मंत्री बने हैं। और जो पहले खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, वो क्या बने हैं? वैसे तो इसी डिस्कशन में हम आगे भी कवर करेंगे, वो अब कानून मंत्री बने हैं, मतलब लॉ मिनिस्टर बने हैं। और ये जो अजीत सिंह ठाकुर है, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है हमीरपुर। हमीरपुर कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो 6th क्वेश्चन का ई आंसर सही है। जी किशन रेड्डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। ब्रिक्स देखो ये ना 5 देशों का एक ग्रुप है। 5 देश का मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से आता है अपना देश इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें सबसे बाद में ज्वाइन हुआ है, लेटेस्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुराग सिंह ठाकुर ये तो आप जानते हैं, अभी हमने कवर किया। ये कौन है?
ये खेल मंत्री हैं और इनके पास ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय भी है। किरण रिजिजू ये कौन है, ये लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्रालय इनके पास है। मनसुख मंडाविया ये हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनके पास दूसरा कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी किशन रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन T20 में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस गेल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है, ये भी हाल ही में ली है शेर बहादुर देउबा। इन्होंने भी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे आर के सबरवाल, इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है द पोलर ऑफ स्टार, इससे सम्मानित किया गया था। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये उस अवार्ड का नाम है। क्या है, द ऑर्डर ऑफ देखो फिर से बोलते हैं, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ये पॉइंट आप याद रखेगा। स्टेफन लोफवेन ये स्वीडन के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के बने हैं, ये बने हैं स्वीडन के। स्वीडन कहाँ पर है, ये यूरोप में है। एल प्रशांत पीसे ये इराक में भारतीय राजदूत बने हैं। अभी अहमद इथियोपिया के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। आर के सबरवाल जिन्हें मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार इससे सम्मानित किया गया था। तो 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, शेर बहादुर देउबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने पुष्टि की है कि भारत को किस वर्ष BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकार दिए गए हैं? तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2026। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो BWF है पूरा नाम क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अगर हम इसकी बात करें ना, स्थापना देखो इसकी कब हुई थी, 1934 में हुई थी। कब, 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। ये कहाँ पर है, ये मलेशिया में है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेगा कि मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2026। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, और दूसरा कौन सा, नेशनल डॉक्टर्स डे। ये दोनों दिवस 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 3 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे मनाया जाता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे ये मनाया जाता है। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है, 14 जुलाई को नेशनल डे ऑफ फ्रांस मनाया जाता है। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। अभी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? इथियोपिया सही आंसर है। दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया? जर्मनी सही आंसर है। नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो नागपुर सही आंसर है। भारत के पहले क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड सही आंसर है। जुलाई 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अब ये हमारे आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। लेमरू हाथी अभयारण्य यानी लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? खबरों में रहे नोवाक जोकोविक का संबंध किस खेल से है? किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC जल्दी किस शहर में बनेगा? किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।